चलिए हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका था पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज आप लोगों का डाउट क्लास है। जिसको जो भी डाउट है, मैंने एक्सरसाइज भी होमवर्क के लिए दिया था, जिसको जो भी डाउट है वो पूछ सकता है। आज सिर्फ और सिर्फ डाउट क्लास होगा हम लोगों का। हर टॉपिक के खत्म होने के बाद मैं डाउट क्लास लूंगा, ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत हो किसी टॉपिक में किसी क्वेश्चंस में तो वो पूछ सकता है। एग्जाम्पल्स तो मेरे ख्याल से मैंने सारे के सारे सॉल्व करवा दिए थे, लास्ट क्लास में भी मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करवाए थे। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी एक्सरसाइज ही बचा हुआ है। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है इस एक्सरसाइज में तो पूछ सकता है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए जल्दी बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है। और सर 22 22 चलिए पाएगा और 26 26, चलिए और 26 सर 18। 18, चलिए 18, 11 के बाद इधर 18, चलिए और बताइए। सर 23 22 के बाद 21, चलिए 21 और बताइए। और बताइए, जल्दी बताइए। घर वापस लौट आए। घर वापस लौट आए। अपना माइक्रोफोन ऑफ करके बोलिए सुरुचि, आपका साउंड आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए इतना हमारा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन हमें डिस्कशन करना है 11, 18, 21, 22, 23 और 26। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन 11 है, तो सबसे पहले 11 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि हमारा 11 क्वेश्चन क्या है। ध्यान से देखिएगा, हमें तीन चीजें प्रॉपर पता होना चाहिए सबसे पहले सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला चीज हो गया डिवीजन एल्गोरिदम, दूसरा चीज हो गया हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, फैक्टर थ्योरम, तीसरा चीज हो गया हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। शो दैट p minus 1 is a factor of p to the power 10 minus 1 and also p to the power 11 minus 1। ठीक है, इसका फैक्टर है बोला गया। हम ऐसा ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा 11 का सॉल्यूशन है। लेट f of x इक्वल टू, हम लोग मान रहे हैं p to the power 10 minus 1। ठीक है, हमें बोला गया कि शो दैट p minus 1 is a factor of p to the power 10 minus 1। फैक्टर थ्योरम हमारे पास क्या होता था, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स नहीं, एफ ऑफ पी, क्योंकि पी के टर्म में दिया हुआ है तो इसको हम लोग एफ ऑफ पी ऐसे लिख लेते हैं। फैक्टर थ्योरम हमें बताया जाता था कि इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन p ऑफ, सॉरी x माइनस 1 नहीं, x माइनस ए ले लेते हैं। If x minus a is a factor of p of x, then p of a equal to 0। ठीक है, हमारे पास f of p दिया गया है p to the power 10 minus 1। हम क्या करते हैं, f of 1 पुट करते हैं। ठीक है, f of अगर 1 पुट करेंगे, p की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 to the power 10 minus 1, और ये कितना आ जाएगा 1 minus 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एफ ऑफ पी हमारे पास एक फंक्शन था p टू दी पावर 10 माइनस 1 था एफ ऑफ पी। पी की जगह 1 पुट किया तो 1 पी की जगह हमने 1 पुट कर दिया, 1 टू दी पावर 10 माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे क्या समझ में आता है कि p माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p टू दी पावर 10 माइनस 1, इसका फैक्टर हो गया। दूसरा चीज, दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि लेट, दूसरा क्वेश्चन हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि लेट h of p is equal to p to the power 11 minus 1। ठीक है, अगर h of 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 to the power 11 minus 1। उससे क्या समझ में आएगा 1 to the power 11 1 है, 1 minus 1 है, ये वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। देयरफॉर हमें क्या पता चला कि p minus 1 is a
फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर हो जाएगा, p टू द पावर 11 माइनस 1। ठीक है, तो ये फैक्टर थ्योरम को हमने प्रूफ कर दिया कि अगर x माइनस a किसी का फैक्टर है तो p ऑफ a इक्वल टू 0 होगा, या फिर p ऑफ a इक्वल टू 0 है तो x माइनस a किसी का फैक्टर होगा। तो वही चीज है, इधर x की जगह p लिखा हुआ है तो p ऑफ x की जगह f ऑफ p इस तरीके से ले लिया, h ऑफ p इस तरीके से हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, तो ये था हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो गया। ठीक है, अगला 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इधर है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, मैं इसके ऊपर ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो हम ऐसा ले लेते हैं कि लेट p ऑफ x इक्वल टू, इसको p ऑफ x मान लेते हैं, किसको, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15। ठीक है, उसके बाद इसको मान लेते हैं g ऑफ x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो उस हिसाब से कितना आ जाएगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 ऐसा लिख सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, इधर आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है, उसको हम लोग x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 भी लिख सकते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हमने एक थ्योरम पढ़ा था, प्रॉपर्टी पढ़ा था कुछ 7 लेक्चर में शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब मैंने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था हमने बताया था कि अगर हमारे पास x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 अगर फैक्टर होता है, ठीक है, अगर ये फैक्टर ऑफ px होता है तो p ऑफ 2 भी इक्वल टू 0 आएगा, p ऑफ माइनस 3 भी इक्वल टू 0 आएगा, p ऑफ प्लस 5 भी इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि p ऑफ 2 भी अगर इक्वल टू 0 आता है, p ऑफ माइनस 3 भी अगर इक्वल टू 0 आता है, p ऑफ 5 भी अगर इक्वल टू 0 आता है, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 जो है सब इसका फैक्टर होगा। ठीक है, ये चीज मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, उसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करते हैं। अगर मेरे पास ऐसा सीन बन जाए, ठीक है, ऐसा सिचुएशन बन जाए कि अगर इफ ऐसा बन जाए कि p ऑफ 1 भी इक्वल टू 0 आ जाए एंड p ऑफ माइनस 3 भी इक्वल टू 0 आ जाए, देन उस केस में हमें क्या पता चलेगा, देन उस केस में हमें पता चलेगा कि अगर p ऑफ 1 भी इक्वल टू 0 आ जाए, p ऑफ माइनस 3 भी इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, ऐसा होगा तो ये सिचुएशन बन जाएगा। देखते हैं हो पाता है या नहीं हो पाता है। सबसे पहले हम लोग p ऑफ 1 पुट करते हैं, p ऑफ 1, p ऑफ 1 मतलब px में x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस 15, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 13 प्लस 15। ठीक है, माइनस 3 माइनस 13 हो गया माइनस 16, 15 प्लस 1 हो गया 16, तो ये 16 माइनस 16 तो ये 0 आ गया। ठीक है, दूसरा p ऑफ माइनस 3 पुट करते हैं, p ऑफ माइनस 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 3 का पावर होल क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू माइनस 3 प्लस 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 27, ये आ जाएगा माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 3 3 जा 9 3 1 जा 3 और ये आ जाएगा प्लस 15, ये कितना आ जाएगा 7 प्लस 7 14 4 माइनस 2 2 प्लस 2 4 माइनस 54 आ गया, प्लस ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 9 14 4 कैरी 1 3 प्लस 1 4 54, तो ये भी कट गया, कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है कि p ऑफ 1 भी इक्वल टू 0 आ रहा है एंड p ऑफ माइनस 3 भी इक्वल टू 0 आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 दैट इज, उसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है,
तो ये एक क्वेश्चन में ऑलरेडी आप लोग को बता ही चुका हूँ, आप लोग वीडियो रेफर कर सकते हैं, वही लेक्चर नंबर 7, ठीक है। लेक्चर नंबर 7 में ऑलरेडी प्रूफ करा ही चुका हूँ, आप लोग वीडियो भी देखेंगे तो पता चल जाएगा, इसमें क्वेश्चन होगा भी, ठीक है। वैल्यू ऑफ, नहीं, ये देखिए एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट दिस इज ए एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल बोलूं, कंप्लीटली डिविजिबल बोलूं या फैक्टर बोलूं, सेम चीज है, ठीक है। तो आप लोग इस लेक्चर को भी प्रेफर कर सकते हैं, इस पीडीएफ को भी देख सकते हैं, साथ ही साथ वो जो वीडियो लेक्चर 7 का है वो भी देख सकते हैं, उसमें भी आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया सॉल्व। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बता रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b so that the polynomial is exactly divisible by x plus 2 as well as x plus 3। मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नंबर 21, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बोला गया है कि एग्जैक्टली डिविजिबल है। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं px को, ले लेते हैं px, मान लेते हैं हमारे पास x to the power 4 प्लस ये जो दिया हुआ है इसको px हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट ले लेते हैं, लेट मतलब मान लिया, px is equal to x to the power 4 प्लस e x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस b, ठीक है। ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। px इस क्वेश्चन में दिया गया है कि px इज एग्जैक्टली डिविजिबल, ठीक है। px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। हमें दिया गया है कि px जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे? x प्लस 2 से, ठीक है। अगर px x प्लस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो p ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। तो p ऑफ माइनस 2 0 करने पे क्या आ जाएगा? ठीक है, जहां जहां ये x है वहां माइनस 2 पुट कर देंगे, माइनस 2 टू द पावर 4 प्लस a इंटू माइनस 2 का पावर 3 माइनस 7 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू माइनस 2 प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। फिर इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया 16, ये आ जाएगा माइनस 8a, ये आ जाएगा माइनस 4 7 जा 28, ये आ जाएगा प्लस 2 8 जा 16 प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको फिर सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 16 हो गया 32, 32 माइनस 28, 32 माइनस 28 मेरे ख्याल से ये निकल जाएगा 4, 4 माइनस 8a प्लस b इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको हम लोग 1 नंबर से सेव कर देते हैं, ठीक है। देख लेते हैं 32, 2 कट गया, 2 कट गया, ओके सही है, 4 माइनस 8a प्लस b, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज हमें एक और दिया हुआ है कि x प्लस 3 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ दिस। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ x प्लस 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x प्लस 3 भी उसका फैक्टर दिया हुआ है, तो p ऑफ माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। p ऑफ माइनस 3 बोलने का मतलब हो गया माइनस 3 का पावर 4 प्लस a इंटू माइनस 3 का पावर 3 माइनस 7 इंटू माइनस 3 का पावर स्क्वायर माइनस 8 इंटू माइनस 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये आ जा रहा है, ठीक है। जगह नहीं है बट सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये इधर निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 81, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस 27a, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 9, 9 7 जा 63 माइनस 63, ये आ जाएगा प्लस 3 8 जा 24 b इज इक्वल टू, सॉरी 24 प्लस b इज इक्वल टू 0, 24 प्लस b इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं, हमारे पास है 81 है 63 है, ठीक है। 81 माइनस 63 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हटा देते हैं, 80 80 0 10 में से 3 गया 7, ये आएगा 18 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 18 प्लस 24 माइनस 27a प्लस b इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, ठीक है। कोई गड़बड़ी तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। इस पे
18 ऐड करेंगे 11 63, ओके सही है, ठीक है। प्लस 24 मिलके ये हमारे पास बन जाएगा 8 4 12 2 2 1 3 4 42 माइनस 27a प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग 2 नंबर से सेव कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा 1 नंबर था और ये हमारा 2 नंबर है। 1 माइनस 2 कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा इधर कर लेता हूं मैं, 1 माइनस 2। 1 हमारे पास क्या था, 4 माइनस 8a प्लस b, 4 माइनस 8a प्लस b। ये 1 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 42 माइनस 27a प्लस b इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 है तो 0 माइनस 0 0 ही आ जाएगा। इधर आ जाएगा 4 माइनस 8a प्लस b माइनस 42 प्लस 20 सॉरी हाँ प्लस 27a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो b और b हो गया कैंसिल, ठीक है। और इधर हमारे पास कितना आ गया 27a और इधर आ गया माइनस 8a, ठीक है। तो 27 माइनस 8 आ जाएगा हमारे पास, 7 चला गया, इधर मेरे ख्याल से 19 आ जाएगा, 19a, ठीक है, क्योंकि 19 प्लस 8 हो जाएगा 27। और इधर आ जाएगा 4 माइनस 42, 4 माइनस 42 मेरे ख्याल से हो जाएगा, ये 2 चला गया, 38 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 38 इक्वल टू 0। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 19a इज इक्वल टू 38, ठीक है। फिर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 बाई 19, 19 टू जा कितना हो जाएगा 38। तो a का वैल्यू कितना निकल गया हमारे पास, a इक्वल टू निकल गया 2, ठीक है। अब a का वैल्यू 2 निकल गया, a का वैल्यू को किसी भी एक में पुट कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। मैं चलिए 1 में पुट कर देता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 1। अगर मैं a का वैल्यू को 1 में पुट कर दूंगा, हमारा 1 क्या था, हमारा 1 था 4 माइनस 8a प्लस b इक्वल टू 0। 4 माइनस 8 इंटू a यानी कि 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 8 टू जा 16 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 16 कितना होता है 12 हो जाता है, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। तो हमने फाइंड आउट कर लिया, देयरफॉर a का वैल्यू कितना निकल गया 2 निकल गया, b का वैल्यू कितना निकल गया 12 निकल गया, ठीक है। ये देखिए आंसर इधर दिया भी हुआ है, a का वैल्यू 2 b का वैल्यू 12, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, ये भी हमारा खत्म। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि इफ बोथ x माइनस 2 x माइनस 1/2 आर फैक्टर ऑफ दिस देन प्रूव दैट। ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोग खुद कर लीजिएगा, इसको फिर से आप लोग कुछ भी fx मान लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब सेम टाइप का क्वेश्चन बहुत बार हम लोगों ने कर लिया। अब क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा और f ऑफ 1/2 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। उससे जो रिलेशन आएगा, रिलेशन यूज करके हम लोग p इक्वल टू r प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में, ये वाला क्वेश्चन 22 आप लोग खुद से कर लीजिएगा, कर लीजिएगा खुद से, बोलिए। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अगला देखते हैं 22 आप लोग खुद से कीजिएगा। अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। 23 बोला गया विदाउट एक्चुअल डिवीजन इज डिविजिबल बाय, देखिए विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय, एग्जैक्टली डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल या फैक्टर। तीनों चीजों पे हमें क्या प्रूफ करना होता है, ये वही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ किया, पहला क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा, ये वाला, कहाँ गया 11 नंबर, नहीं 18 नंबर, ठीक है। 18 नंबर जो क्वेश्चन था वही था, देखिए विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। एग्जैक्टली डिविजिबल बोलूं, डिविजिबल बोलूं या फैक्टर बोलूं या कंप्लीटली डिविजिबल बोलूं, सेम चीज है। आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन को रेफर कीजिए, ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज है। वीडियो भी देख लीजिएगा, ये अपलोड करके सेंड कर दूंगा अगर लाइट रहा तो। अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इन्वर्टर से चल रहा है, पता नहीं कितनी देर क्लास चलेगा, ठीक है। तो कल से मौसम थोड़ा सा खराब है और ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, इन्वर्टर भी नहीं है, ठीक है। कल पूरी रात लाइट नहीं था, तो फिर हम लोग को थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को लगा था आज आप लोग का क्लास नहीं होगा, बट इन्वर्टर चल रहा है, तो जब तक चल रहा है तब तक क्लास होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है।
तो 18 को रेफर कीजिएगा तो आपका 23 का आंसर निकल जाएगा। तो मैं होप करता हूं कि मैंने इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अब आप लोग थोड़ा सा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यूजिंग फैक्टर थ्योरम प्रूव दैट x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर n। चलिए ये थोड़ा सा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। x टू दी पावर n ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले मेरे को एक चीज बताइए, ठीक है, इसके लिए एक चीज जानना पड़ेगा। 26, ठीक है, मेरे पास -2 है, ठीक है, और मेरे पास चलिए मेरे पास -2 है, मैंने मान लिया। -2 का पावर 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, कोई बता पाएगा मेरे को? 4 से 4 आ जाएगा, सर बहुत 4 बढ़िया। -2 का पावर 3 कितना आ जाएगा? सर -8 -8, बहुत बढ़िया। -2 का पावर 4 कितना आ जाएगा? सर सॉरी सर 16 16, बहुत बढ़िया। -2 का पावर 5 कितना आ जाएगा? सर -32 -32। अब इसमें से एक चीज समझ में आता है, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास अगर एक -2 नंबर है और उसका पावर में कोई भी n कर लेता हूं, ठीक है, अगर n का वैल्यू जब ऑड होगा, n जब ऑड नंबर होगा, देखिए 3 हो गया, 5 हो गया, तब उसके आगे वैल्यू क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, -8 -32। तो -2 टू दी पावर n जो है वो नेगेटिव नंबर निकल के आएगा, ठीक है। और अगर n हमारा इवन नंबर हो गया, n अगर हमारा इवन नंबर हो गया, तो -2 टू दी पावर n जो है वो पॉजिटिव निकल के आएगा, ठीक है। इतना तक क्लियर हुआ? यस सर ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं ऐसा एक ले लेता हूं a टू दी पावर n, अब इस चीज को समझते हैं। मैं ले लेता हूं a टू दी पावर n, अगर a एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है, इफ ऐसा मान लेते हैं कि इफ a इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर, अगर कोई नेगेटिव नंबर है, अगर a एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का पावर में अगर ऑड नंबर होता है, हमने वही देखा, हमने एक नेगेटिव नंबर लिया, उसका पावर में ऑड नंबर लिया तो देखने को मिला कि नेगेटिव वैल्यू आता है। एक नेगेटिव नंबर लिया, उसका पावर में इवन नंबर लिया तो देखने को मिलता है कि पॉजिटिव नंबर आता है। हमने ऐसा मान लिया कि a अगर एक नेगेटिव नंबर हुआ और अगर n ऑड हुआ तो a टू द पावर n जो है वो नेगेटिव निकल के आएगा, सबसे पहला चीज, ठीक है। दूसरा चीज, अगर a अगर हमारा नेगेटिव नंबर हुआ, a अगर हमारा नेगेटिव नंबर हुआ और n जो है हमारा इवन नंबर हो गया, n जो है अगर हमारा इवन नंबर हो गया तो उस केस में a टू द पावर n जो है वो पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा। वही चीज जो हमने पढ़ा वही चीज है, ठीक है, कि देखिए अगर एक नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर मैं इवन नंबर रखता हूं तो फाइनल रिजल्ट हमारा पॉजिटिव निकल के आता है, ठीक है। यही बताने का मतलब था, इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें दिया x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n और x प्लस a, ठीक है। हमें बोला गया कि टू प्रूव x plus a is a factor of x to the power n plus a to the power n when n is odd। हमें यह बोला गया है जब n जो होगा ऑड नंबर होगा तब, ठीक है। प्रूफ और बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम बोला गया, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। प्रूफ में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारा फैक्टर थ्योरम क्या था। फैक्टर थ्योरम हमारे पास था कि इफ p of a is equal to 0 then x minus a is a factor of p of x, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, और if p of minus a is equal to 0 then x plus a is a factor of p of x, ठीक है। ये चीज हमने देखा था फैक्टर थ्योरम में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये चीजें हमने देखा था फैक्टर थ्योरम में। अब हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि लेट p of x is equal to x to the power n plus a to the power n where n is odd number, ठीक है, जहां पे n को हमने odd number ले लिया। अब अगर p of माइनस a करूंगा तो इधर कितना आ जाएगा? माइनस a, ध्यान से समझिएगा, इधर कितना आ जाएगा? माइनस a टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, ठीक है। अब मैं हल्का सा इधर जाऊंगा। अभी तो हमने क्या
माइनस 2 टू दी पावर 3, माइनस 2 टू दी पावर 3 को माइनस 2 इंटू 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि या फिर ये कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा और इसका आंसर -8 ही आता है। -2 टू दी पावर 5, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -2 और उसका पावर 5 कितना हो जाएगा, -32। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और ये कब लिख Yes. सकते हैं, जब ये ऊपर वाला ऑड नंबर होना चाहिए। कब होना चाहिए, जब ये ऊपर वाला ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है, ये ऑड होना चाहिए, उस केस में होता है। अब इधर देखिए -a टू द पावर n, n क्या है, ऑड नंबर है। अगर n ऑड नंबर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -a टू द पावर n प्लस a टू द पावर n। ये तो पहले से दिया हुआ है तो इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। -a टू द पावर n है, उसको माइनस आगे निकाल के, जैसे -2 टू द पावर 3 है तो -2 निकाल के फिर 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से माइनस निकाल के a टू द पावर n। क्यों, और ये कब पॉसिबल होगा, जब a, ठीक है, -a टू द पावर n, ये जो है a टू द पावर n निकल के आएगा जब n हमारा इवन होगा, ठीक है, समझिएगा। -a टू द पावर n इज इक्वल टू माइनस ऑफ a टू द पावर n निकल के आएगा जब n हमारा ऑड नंबर होगा, ठीक है, वही मैं इतने देर से बता रहा हूं। अब -a टू द पावर n प्लस a टू द पावर n कट गया तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, ये काटने की जरूरत नहीं है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 आ गया। अगर p ऑफ माइनस a इक्वल टू 0 आ गया तो उस केस में हमें क्या समझ में आता है, देयरफॉर x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x क्या है हमारे पास, x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n। तो यही चीज हमें प्रूफ करना था और ये चीज हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, ये चीज हमने प्रूफ करना था और ये चीज हमने प्रूफ कर दिया। आया समझ में? तो ये Yes, था sir. हमारा क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 26, ये था हमारा Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 26, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 था, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, आखिरी क्वेश्चन था पूरे एक्सरसाइज का, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को क्या करना है मैं वो चीज बता दे रहा हूँ। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, मैंने बताया था कि आप लोगों का मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है। टेस्ट लेने से पहले मैं बताऊंगा कि कौन सा डेट को आप लोगों को टेस्ट लिया जाएगा, बट आप लोग पढ़ते रहिए, 1-2-3 दिन में टेस्ट आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। शायद इलेक्ट्रिसिटी रहता तो आज ही हो जाता, बट ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। 2 से 3 दिन में आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होगा। कोई भी मेरे को पर्सनल मैसेज करके पूछेगा नहीं कि सर कब टेस्ट होने वाला है, क्योंकि मैं सबको बताऊंगा, किसी एक बच्चे को बताऊंगा ऐसा चीज नहीं है, मैं सबको एक साथ बता दूंगा, ठीक है। और हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिया, मैंने ये भी बताया था, हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम बहुत बड़ा था हम लोगों का, उसमें बहुत सारा रैशनलाइजेशन, ये वो बहुत सारा चीज था, ठीक है। नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद दूसरा हमने पॉलिनोमियल पढ़ा, तो ये दोनों चैप्टर का आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या चैप्टर पढ़ा आप लोग ये देख भी सकते हैं, ठीक है। मैं अगर इधर से दिखाना चाहूँ, कहाँ गया, हाँ इधर देखिएगा। अगर वीडियोस में जाइएगा तो वीडियोस में आप लोग को मिल जाएगा, नीचे एक चैप्टर देखिएगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें बहुत सारे 15, 16, 17, 12 वीडियो है टोटल, ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम के बाद बाकी सारा चीज मैं मैथ्स वाले फोल्डर में डाल रहा हूँ। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ये 7 लेक्चर हो गया, 7 लेक्चर तक डला हुआ है। बाकी ये 9th लेक्चर है, 8 और 9 अभी तक डला नहीं है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, कल से बन नहीं पाया वीडियो, ठीक है। तो आज अगर इलेक्ट्रिसिटी रहा तो आज आ जाएगा वीडियो, अदरवाइज वही, ठीक है। तो ये हम लोगों का था, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है, ये 2 टॉपिक आप लोगों का आएगा, तो जिस दिन आएगा उससे एक दिन पहले मैं आप लोगों को ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, मैं आप लोगों को ऐप पे भी मैसेज कर दूंगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पर्सनली पूछने की जरूरत नहीं है, सबको मैं एक ही साथ बता दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। फिर आज का क्लास तो खत्म है क्योंकि आज डिस्कशन क्लास था, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो ये सारा टॉपिक एक बार अच्छे से फिर से रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। जिसको जहाँ पे दिक्कत हो हल्का फुल्का वो पूछ सकता है, वो बता दिया जाएगा, ठीक है। बट अच्छे से सारा चीज रिविजन कीजिए, सारा नोट्स को अच्छे से लिखिए। चलिए, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।